बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे लॉजिकल फंक्शन क्या है और उनको एक्सेल में कैसे यूज किया जाता है। लॉजिकल फंक्शन जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। मैं जाता हूँ जी फार्मूला टैब में जाके यहाँ पे ये लॉजिकल फंक्शन लाइब्रेरी में नजर आ रहा है। इसको जैसे ही क्लिक करते हैं ये नीचे फंक्शन जो है एंड है, फॉल्स है, इफ एरर है, इफ नॉट आर है, ये ट्रू फॉल्स, ये सारे के सारे जो है ये लॉजिकल फंक्शन है। हम कोशिश करेंगे कि इनको सबको टच किया जाए, लेकिन ज्यादा मेरा फोकस होगा इफ पे, इफ्स पे, एंड आर पे। ट्रू फॉल्स का मैं बताऊंगा। इफ को कैसे हम एंड के साथ यूज करते हैं और इस इफ को कैसे हम आर के साथ यूज करते हैं। मैं चलता हूँ जी अपनी पहली शीट पे। पहली शीट में ये 10 जो है ये एम्प्लाई है, इनकी सैलरी ये इधर लिखी हुई है बी कॉलम में। यहाँ पे सिंपल हमने ये लिखना है कि अगर सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 150,000 है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा, और जिसकी सैलरी 150,000 से कम है उसको बोनस मिलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं जी, मैं यहाँ पे जाके इफ का फंक्शन यूज करता हूँ, इफ प्रेस करता हूँ, साथ ही नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि लॉजिकल टेस्ट, क्या चीज टेस्ट की जाए जिसकी बेस पे आप आगे अगर ट्रू हो तो कुछ वैल्यू आए, अगर फॉल्स हो तो कुछ वैल्यू आए। मैं कहता हूँ जी ये लॉजिकल टेस्ट मेरा ये है कि अगर B2 जो है वो ग्रेटर देन 150,000 है तो क्या आउटपुट में क्या आए जी, आउटपुट में आ जाए नो, कि ये बंदा एलिजिबल नहीं है किसके, बोनस के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो। अदरवाइज क्या हो, अगर अदरवाइज यहाँ पे क्या हो जी, यस प्रिंट हो जाए कि ये बंदा एलिजिबल है बोनस के। मैं जैसे ही ब्रैकेट को बंद करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें जी जितने भी वो होंगे 150,000 से कम जिनकी सैलरी होगी, वो जो है वो वहां पे यस लिखा हुआ आ जाएगा। जिनकी 150,000 से ज्यादा होगी वहां पे नो लिखा हुआ आ जाएगा। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ जी, ये देखें ये दो एंट्री हैं जो 150,000 से ज्यादा हैं। यहाँ पे नो लिखा हुआ आ गया, बाकी सब में यस लिखा हुआ आ गया। मैं सपोज यहाँ पे कर देता हूँ 160,000, ये देखें जी साथ ही यहाँ पे नो हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z करके वापस आता हूँ अपनी असल एंट्री पे। अब ये तो हमने कर लिया जी यस नो। यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग भी बताना चाहता हूँ। उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ जी, सिलेक्ट करके मैं होम टैब में जाता हूँ। होम टैब में जाके यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। हाईलाइट रूल में जाके यहाँ पे इक्वल टू, जहाँ पे यस लिखा हुआ है वो जो है वो क्या हो जाए जी, ये ग्रीन कलर हो जाए या रेड कलर हो जाए। रेड तो खुद ही सिलेक्ट हुआ हुआ था। मैं यहाँ पे अगर कलर चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पे भी कर सकता हूँ। मैं कस्टम फॉर्मेटिंग के जरिए जाके यहाँ पे इसका कलर जो है मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ जी। फिल कलर में यहाँ पे कर देता हूँ इसका ग्रीन। ये ग्रीन हो जाएगा जी। मैं जैसे ही ओके करता हूँ ये देखें जी, ये यहाँ पे जितने इसको भी मैं ओके करता हूँ, ये जितने यस थे वो वहां पे ग्रीन कलर में आ गए, जो नो थे वो वहां पे विदाउट ग्रीन कलर आ गए। यहाँ पे मैं फिर ये करता हूँ जी 160,000 कर देता हूँ। ये देखें जी साथ ही उसकी फॉर्मेटिंग भी जो है वो भी चेंज हो जाएगी। मैं कंट्रोल Z करके असल फिगर पे आ जाता हूँ जी। अब आगे बारी आगे जी, यहाँ तक तो इन दो बंदों को एलिजिबल ही नहीं। मैं यहाँ पे एक दो को इंसर्ट कर देता हूँ ताकि मेरा फार्मूला यहाँ तक कॉपी पेस्ट हो। नीचे वाली में कॉपी पेस्ट ना हो, जब जरूरत होगी तो मैं उसमें भी कॉपी पेस्ट कर लूंगा। अब हम जाते हैं जी, बोनस तो मिलना है इनको, लेकिन बोनस में फिर आगे कंडीशन भी है कि कितना बोनस मिलना है। उसमें हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि जी अगर 90,000 से ज्यादा है या 1 लाख से ज्यादा है तो उसको ये फिगर मिले, अमाउंट मिले। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ के इक्वल लगाता हूँ, इफ का फार्मूला लगाता हूँ। जैसे ही इफ का फार्मूला लगाता हूँ, लॉजिकल टेस्ट क्या है, मैं ये कहता हूँ जी अगर ये ग्रेट लेस देन है या ग्रेटर देन है 75,000 के तो क्या हो जी, अगर ये ग्रेटर देन है 75,000 के कितना बोनस मिल जाए, 10,000 बोनस मिले। अगर ये कंडीशन फॉल हो जाती है तो फिर क्या हो, फिर 5,000 बोनस मिल जाए, क्योंकि इनको बोनस मिलना है। लेकिन उसमें आगे फर्दर कंडीशन है 50,000 से ज्यादा जिनकी सैलरी है उनको
10,000 है, जिनकी सैलरी 50,000 से कम है उनको 5,000 है। मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, मैं जाके इसको फार्मूले को नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जी। जैसे मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, आप देखें जिनकी सैलरी 75,000 से ज्यादा, उनके अगेंस्ट 10,000 आ गया। जिनकी सैलरी 75,000 के से कम है या 75,000 के इक्वल है, वहां पे 5,000 आ गया। यहाँ पे हम कंडीशन में इक्वल भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इक्वल भी लिख देता हूँ। इक्वल लिख के तब भी यही आएगा, लेकिन ये सिर्फ ये वाली जो है ये कंडीशन क्लियर हो जाएगी जी। अब ये देखें यहाँ पे पहले उसने 75,000 जो था वो लिखा हुआ था 5,000 यहाँ पे उसके अगेंस्ट। यहाँ पे जैसे ही मैंने इक्वल डाला तो उसके अगेंस्ट 10,000 आ गया। अब आगे तो ये तो थी जी एक कंडीशन के साथ, अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो ये आ जाए, अगर एक कंडीशन फॉल होती है तो ये आ जाए। अब इसी चीज को मैं दो इफ कंडीशनों के साथ अगर इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं जाता हूँ ई टू में जाके मैं इक्वल लिखता हूँ, इफ लिखता हूँ, ब्रैकेट शुरू करता हूँ, साथ ही आ जाता है कि लॉजिकल टेस्ट है। ये मैं लॉजिकल टेस्ट लिखता हूँ ये वाला जी। मैं कहता हूँ अगर ये जो है ये लेस देन है 60,000, मैं कहता हूँ जी यहाँ पे क्या हमें आउटपुट मिले जी 4,000 उसको बोनस मिल जाए अगर 60,000 से कम है। अदरवाइज क्या है, वो फिर आगे चेक करे दोबारा। दोबारा कैसे चेक करे, इफ आगे ये चेक करे जी। इफ के बाद मैं ब्रैकेट शुरू करता हूँ, किस चीज को चेक करे, मैं कहता हूँ जी B2 को चेक करे। अगर ये क्या है जी लेस देन है किसके जी, मैं क्या देता हूँ 1 लाख के, तो क्या हो जी यहाँ पे 8,000 जो है वो बोनस बन जाएगी। अदरवाइज अगर ये फॉल्स हो जाए तो क्या हो जी, मैं कहता हूँ यहाँ पे 12,000 जो है वो बोनस के तौर पे आ जाए। मैं यहाँ पे ब्रैकेट बंद करता हूँ, ब्रैकेट बंद करके दूसरी ब्रैकेट भी मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ जी, जब तक हम लास्ट वाली ब्रैकेट जो है वो ब्लैक नहीं होगी उस वक्त तक वो लेफ्ट वाली और राइट वाली जो है ब्रैकेट वो बराबर नहीं होगी, तो वो फंक्शन जो है वो एरर दे देगा। अब यहाँ पे अगर इक्वल डालना चाहें हम साथ इक्वल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये लेस वाली चीज की है क्लियर। तो मैं यहाँ पे जाके इस फार्मूले को नीचे तक डबल क्लिक करता हूँ। ये देखें जी यहाँ पे ये जो है ये 60,000 से क्योंकि ज्यादा है, यहाँ पे क्या आ गया जी 8,000 आ गया। यहाँ पे ये 60,000 से कम है 4,000 आ गया, ये 60,000 से ज्यादा 8,000 आ गया। यहाँ पे ये देखें जी ये है जी 1 लाख से ज्यादा है तो यहाँ पे 12,000 आ गया, ये भी 1 लाख से ज्यादा है यहाँ पे भी 12,000 आ गया। ये जी क्या करता है, कैसे वर्क करता है, ये सबसे पहले पहली कंडीशन ये चेक करता है इफ वाली। अगर ये ट्रू हो जाए ये यहीं पे स्टॉप कर जाता है। अगर ये ट्रू ना हो ये फिर दूसरी इफ वाली कंडीशन जो है उसको चेक करता है। अगर ये यहाँ पे ट्रू हो जाए यहीं पे स्टॉप हो जाता है, अगर ये ट्रू ना हो तो फिर ये फॉल्स वाली करता है। ये तो था जी हम दो इफ टू इफ्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आगे मैं कहता हूँ जी मैं इससे भी छोटे इंटरवल लेके मैं यहाँ पे जो है इफ्स है उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं जाता हूँ F2 में जाके मैं इक्वल प्रेस करता हूँ, इफ लिखता हूँ जी। क्या जी ये अगर ग्रेटर देन लेस देन है जी 60,000, क्या आ जाए जी यहाँ पे मैं कहता हूँ 3,000 बोनस मिल जाए। अदरवाइज क्या हो जी, अदरवाइज वो फिर अगली कंडीशन चेक करे। अगली कंडीशन क्या है, इफ ये जो है जी लेस देन हो, मैं क्या देता हूँ 80,000, क्या हो जी यहाँ पे उसको बोनस के तौर पे मिल जाए 6,000। आगे अगर ये ट्रू नहीं होती तो फिर क्या हो, फिर आगे फिर ये चेक करें, इफ दिस इज लेस देन 1 लाख हो, क्या हो जी यहाँ पे इसको बोनस मिल जाए 9,000। अदरवाइज अगर ये तीनों कंडीशन है, या मैं इससे आगे भी एक कंडीशन ले लेता हूँ, कामा डालता हूँ, अगर ये भी ट्रू नहीं है फिर क्या हो, फिर इफ चेक हो ये वाली चीज, अगर ये
1000, अगर ये जी लेस है 1,20,000 के, तो क्या हो जी, इसको जो बोनस है वो 12,000 मिल जाए। अदरवाइज जो है वो बोनस इसको 15,000 मिल जाए। अब यहाँ पे जी ब्रैकेटें बंद करनी है। ये मैंने ब्रैकेटें बंद की, जहां पे जाके ब्लैक आया वहां पे मैंने इसको खत्म कर दिया। एंटर प्रेस करता हूँ। मैं इस फार्मूले को नीचे तक कॉपी पेस्ट करता हूँ। अभी यहाँ पे जी चेक करें, फार्मूले में ये है, अगर 60,000 से कम है तो क्या मिले, 3,000। ये आ गया जी, ये 60,000 से कम वाली है। अब यहाँ पे जी आगे है जी, अगर 60,000 से ज्यादा है फिर क्या मिले, 6,000। फिर ये वाली आगे जी, ये भी 60,000 से ज्यादा है, ये वाली आगे। अब आगे है जी, अगर 60,000 80,000 से भी ज्यादा है तो फिर क्या हो जी, 9,000। वो यहाँ पे आ गया जी, 80,000 से ज्यादा है। आगे इससे आगे है जी, अगर लाख से ज्यादा है जी, फिर क्या आए जी, फिर आए जी ये 12,000। ये 12,000 आ गया। ये वाली लाइन में आ गया जी, क्योंकि ये 80,000 है, ये जो उसकी स्लैब आती थी वहां पे ये एग्जिस्ट कर। अब यहाँ पे जी ये अदरवाइज, जब ये सारी कंडीशनें फॉल्स हो तो अदरवाइज क्या हो जी, 15,000 मिले। ये 15,000 आ गया। ये तो थी जी इफ की कंडीशन है कि हम इफ को एज ए सिंगल कैसे यूज कर सकते हैं, दो कैसे यूज कर सकते हैं, मल्टीपल कैसे यूज कर सकते हैं, नेस्टेड इफ कैसे हम यूज करते हैं, ये सारा इसका इस्तेमाल था। देखते हैं जी एंड और आर कैसे वर्क करता है। इसके लिए मैं चलता हूँ जी अपनी अगली शीट में। अगली शीट में ये जो डाटा है, यहाँ पे पे स्केल दिए हुए हैं, सैलरी है, एज है। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जी एंड और आर किस तरीके से वर्क करता है। जिन्होंने सेट पढ़े हुए हैं ऑलमोस्ट सभी पढ़ते हैं। मैं ये बता दूं कि एंड जस्ट लाइक इंटरसेक्शन है, कि अगर दोनों चीजों में जो वैल्यू दोनों सेटों में पाई जाती है तो वो एंड इंटरसेक्शन के तौर पे वो उसको शो करता है। और आर क्या करता है, दोनों सेटों में, बेशक वो एक सेट में हो, बेशक दोनों में कॉमन हो, बेशक वो दूसरे सेट में हो, उन सब को इकट्ठा कर दिया जाता है। इसी तरीके से एंड क्या करता है जी, दोनों कंडीशनें या तीन कंडीशनें या चार कंडीशनें, जितनी भी कंडीशनें होंगी, अगर वो सारी की सारी ट्रू होंगी तो वो यहाँ पे ट्रू करेगा, अदरवाइज यहाँ पे फॉल्स शो कर देगा। जबकि आर जो है, ये कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये यहाँ पे ट्रू शो करेगा, अदरवाइज ये जब सारे की सारी कंडीशनें जो है वो फॉल्स होंगी तो ये यहाँ पे फॉल्स शो करेगा। यानी एंड के लिए तमाम कंडीशनों का ट्रू होना लाजमी है, जबकि आर के लिए कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो तो वो यहाँ पे ट्रू शो कर देगा। मैं चलता हूँ जी ई टू में जाके मैं इक्वल डाल के एंड लिखता हूँ, ब्रैकेट को शुरू करता हूँ। एंड में अब ये कंडीशनें हैं, जो भी मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ, मैं पहले सैलरी की और एज की यहाँ पे कंडीशन लगा के बताता हूँ आपको। इफ ये जो है जी ग्रेटर देन हो 55,000 के, और वो साथ कह रहा है, ये तो लॉजिकल वन हो गया, सात कम है के बाद वो कह रहा है लॉजिकल टू क्या हो। मैं कहता हूं अगर ये 55,000 से ज्यादा हो, और दूसरा मेरा टेस्ट क्या है, अगर जो एज जो है 45 ईयर से मेरी ज्यादा हो। बस मैं इसको यू ब्रैकेट को बंद करता हूँ, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आ गया। क्यों, यहाँ पे दोनों कंडीशनल ट्रू है। एज 45 से ज्यादा है और सैलरी जो है, सैलरी भी हमारी 55,000 से ज्यादा है। यहाँ पे मैं जैसे इस फार्मूले को कॉपी पेस्ट करता हूँ जी दोनों तक, जहां पे ये दोनों कंडीशनल ट्रू है वहां पे ये ट्रू आ रहा है। यानी यहाँ पे ये एज तो 45 से ज्यादा है लेकिन इसकी सैलरी कम है। तो आगे हम चलते हैं जी, यहाँ पे सैलरी भी ज्यादा है, एज भी ज्यादा है, इसलिए ट्रू आ गया। यहाँ पे सैलरी भी ज्यादा है, एज जो है वो 45 से ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स आ गया। इसी तरीके से ये दोनों कंडीशनें चेक करके फिर ये ट्रू या फॉल्स आता है। मैं सपोज यहाँ पे अगर एज को बढ़ा देता हूँ, मैं एज को 47 कर देता हूँ, साथ ही ये देखें जी ट्रू आ गया। क्यों, ये दोनों कंडीशनें जब ट्रू होंगी तो ये ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ये तो था जी एंड में दो कंडीशनें कैसे काम करती हैं। मैं यहाँ पे तीसरी कंडीशन भी लगाना चाहता हूँ। मैं जाता हूँ फार्मूला बार में जाके कामा लगाता हूँ। मैं लिखता हूँ कि जी ये जो सेल है ये इक्वल टू किसके हो जी, ई के इक्वल हो। अगर ये ई के इक्वल होगा तो ट्रू आएगा, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। अब ये चीज जो है ये सिर्फ
ऊपर वाला जो पहला हमारा सेल है E2 यहाँ पे ट्रू है, बाकी सब पे ये किसी ना किसी तरीके से फॉल्स है। कैसे? यहाँ पे ये बाकी सब में ई नहीं है, यहाँ पे ई है, लेकिन ये सैलरी जो है, ये सैलरी 55,000 से कम है। ये पहली रो ऐसी है जहाँ पे तीनों कंडीशनल ट्रू हैं। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे ट्रू आ जाता है। मैं इसको डबल क्लिक करके डाउन तक लेके जाता हूँ, ये देखें बाकी सारे सेल्स में फॉल्स आ गया। अब यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे किसी भी एक सेल में जहां पे मेरी दोनों कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे मेरी दोनों कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे मैं अगर ई लिखता हूँ, ये देखें जी, साथ ही ये ट्रू हो गया। और ये कैपिटल लिखे या स्मॉल लिखे, ये दोनों करेक्टर को जो है ये कंसिडर करता है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ जी, कंट्रोल जी करके मैं आगे चलता हूँ जी। ये एंड था, और एंड कब वर्क करता है? जब सारी की सारी कंडीशन ट्रू हो तो ये यहाँ पे ट्रू शो करेगा, अदरवाइज एक कंडीशन भी फॉल्स आ जाए तो ये यहाँ पे फॉल्स शो करेगा। और आर में क्या फर्क है जी? आर में एक कंडीशन भी ट्रू आ गई तो ये ट्रू करेगा, अगर सारी की सारी फॉल्स हुई तो ये फॉल्स शो करेगा। मैं ये जो फार्मूला है, मैं इसी फार्मूले को यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी करके मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल वी करता हूँ, मैं इसको डोन तक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एंड का फार्मूला ये और ये बिल्कुल सेम शो हो रहे हैं। यहाँ पे जाके मैं चेंजिंग करता हूँ जी, एंड की जगह पे मैं और कर देता हूँ। जैसे ही मैं और करके इसको फार्मूले को नीचे तक कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये आप देखेंगे जी सारे के सारे जो है ये ट्रू शो होने लगे। क्यों? यहाँ पे दो कंडीशन, तीनों की तीनों कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे ये कंडीशन फॉल है कि इसकी सैलरी 55,000 से ज्यादा नहीं है, बाकी दोनों कंडीशन यहाँ पे ट्रू है। यहाँ पे सब में एक कंडीशन ये वाली कॉमन है जो ट्रू है, वो ये है कि जी इनमें सब में सैलरी जो है ज्यादा है। और इसमें जाके एज में भी, कुछ में एज ज्यादा है, कुछ में अगर इसमें एज कम है लेकिन इसमें सैलरी ज्यादा है, कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो यहाँ पे ट्रू आएगा। अभी जी मैं थोड़ा डाटे को चेंज करके आपको बताना चाहता हूँ कि जी ये फॉल्स कब आएगा। यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे एज ले लेता हूँ जी 42, अभी भी ये ट्रू आएगा क्योंकि ये तीसरी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। यहाँ पे मैं जैसे ही बी लिखता हूँ तो अब ये फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि तीनों कंडीशनें जो हैं वो फॉल्स हैं, इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गए। अभी मैं कोई और कंडीशन ले लेता हूँ, यहाँ पे जाकर सपोज मैं 50,000 लिख देता हूँ, ये 50,000 लिख दिया। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 42, यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो ई के इक्वल नहीं है, यहाँ पे ये दोनों तीनों कंडीशन फॉल्स हुई तो ये फॉल्स आ गया। ये था जी एंड और आर कैसे एज ए लॉजिकल ऑपरेटर काम करता है। अब देखते हैं जी इफ एंड के साथ कैसे वर्क करता है और इफ आर के साथ कैसे वर्क करता है। इसके लिए मैं जाता हूँ E2 सेल में, इक्वल लिखता हूँ जी, इफ लिखता हूँ। इफ के बाद जैसे ब्रैकेट ब्रैकेट शुरू करता हूँ, नीचे लिखा हुआ आ जाता है लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट के साथ कॉमा लगा हुआ है, कॉमे के बाद लिखा हुआ वैल्यू इफ ट्रू, अगर वो लॉजिकल टेस्ट ट्रू होगा तो ये वैल्यू आ जाए, अगर अदरवाइज कौन सी है? वैल्यू इफ फॉल्स वो आ जाए। मैं यहाँ पे एंड लिखता हूँ जी, एंड का फंक्शन यूज करने के लिए ये मैं बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे ये लिखता हूँ, अगर ये जो है ये क्या है, लेस देन है 1 लाख के, और दूसरी वैल्यू क्या है जी, एज जो है वो ग्रेटर देन है। एज में अब जाके यहाँ पे ये वाले सेल सेलेक्ट करेंगे, ये क्या है जी, ये ग्रेटर देन हो अगर 45 के, तो फिर क्या है जी, उसको एक बेसिक पे मिल जाए या कोई बोनस मिल जाए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो उसको 10,000 मिले। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो क्या है जी, उस सूरत में यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा नॉट एलिजिबल, या मैं NA लिख देता हूँ जी, नॉट अलाउड। ठीक है जी, मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ, ब्रैकेट बंद करके जैसे ही, अब ये देखिए जी, इफ कंडीशन यहाँ पे जो जो एंड वाली कंडीशन है अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रू होगी तो क्या आएगा जी, ये 10,000 फिगर आ जाएगा। अगर ये फॉल्स हो गई तो क्या आ जाएगा, NA लिखा हुआ आ जाएगा। मैं जैसे ही एंटर प्रेस करता हूँ जी, ये देखें यहाँ पे, क्योंकि ये कंडीशन दोनों ट्रू है, यहाँ पे आ गया 10,000। बाकी देखते हैं जी क्या आता है जी, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है वैल्यू है ये कम है, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू जो है वो ट्रू हो रही है। जहां जहां पे ट्रू हो रही है वहां पे 10,000 आ गया, जहां पे ट्रू नहीं हो गई वहां पे NA आ गया। ये था जी दो पैरामीटर के साथ एंड। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे तीसरा भी
पैरामीटर लगाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ। कॉमा लगा के मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ सेल को कि अगर ये किसके इक्वल हो जी, इक्वल हो अगर ये ई के। मैं जैसे ही यहाँ पे ई लिखता हूँ जी, ये मेरी तीसरी कंडीशन आ गई। अगर ये ट्रू है तो फिर क्या हो जी, फिर 10,000 मिले, अदरवाइज इसमें एन ए लिखा हुआ आ जाए। ये मैं जैसे ही करता हूँ अब ये नीचे सारे के सारे जो है वहां पे एन ए लिखा आएगा, क्योंकि ये तीनों कंडीशन किसी भी जगह पे ट्रू नहीं है। सपोज मैं यहाँ पे जाके जी अ, ये वाली कंडीशन मैं समझता हूँ ठीक है, यहाँ पे जाके मैं ई जैसे ही लिखता हूँ यहाँ पे भी 10,000 आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई। जैसे ही ट्रू हुई ये वाली तीनों चीजें जो हैं एंड के साथ जो हैं, ये तीनों कंडीशन ट्रू हुई तो एंड ने यहाँ पे ट्रू शो किया। जैसे ही ट्रू शो किया तो ये वैल्यू आ गई। जहां पे एंड ने फॉल्स शो किया वहां पे ये वैल्यू आ गई। ये था जी एंड के साथ कैसे हम इफ को यूज करते हैं। इसी तरीके से अब मैं बताऊंगा कि जी आर के साथ कैसे हम इफ कंडीशन को यूज करते हैं। मैं यही कंडीशन लेता हूँ यहाँ से, ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि टाइम बच जाए। मैं कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे जाके मैंने कंट्रोल वी कर दिया। ऐसे मैं कंट्रोल वी करता हूँ यहाँ पे जो है 10,000 आ गया। लेकिन यहाँ पे अभी एंड वाला फार्मूला है, एंड वाले फार्मूले को आर के साथ करता हूँ जी, ये आर आ गया। ये जी मैं नीचे तक कॉपी पेस्ट करता हूँ। देखते हैं जी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई एक की भी कंडीशन ट्रू ना हो रही हो, वहां पे ये आएगा जी एन ए। अदरवाइज ये सारे का सारा जो है यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ आ जाएगा। ये एक कंडीशन है जी जहाँ पे ये ट्रू नहीं हो रही। इसकी सैलरी जो है वो 180,000 है, यानी कि 1 लाख से कम नहीं है। यहाँ पे ई के बराबर भी नहीं है। यहाँ पे एज जो है वो भी 45 से ज्यादा नहीं है। इस वजह से यहाँ पे एने लिखा हुआ आ गया। मैं यहाँ पे सपोज एज को 48 कर देता हूँ, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, साथ ही ये ट्रू होती है, यहाँ पे 10 आ गया लिखा हुआ। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाके जी ये वाली कंडीशन की है, ये ई के इक्वल नहीं है, ये वाली कंडीशन भी नहीं है ट्रू, ये वाली ट्रू है। यहाँ पे मैं जाके लिख देता हूँ जी 1,10,000। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको फॉल्स करता हूँ यहाँ पे एन ए लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से हम इफ को भी ज्यादा दफा यूज कर सकते हैं एंड के साथ और आर के साथ भी। अब ये बताना चाहता हूँ कि फार्मूला टैब के जरिए हम कैसे लॉजिकल फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ फार्मूला टैब में। फार्मूला टैब को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे ये लॉजिकल फंक्शन जो है फंक्शन लाइब्रेरी में शो हो रहा है। मैं जाता हूँ सेल C2 में। C2 में जाके मैं लॉजिकल पे जाके जैसे ये छोटे एरो पे क्लिक करता हूँ ये लॉजिकल जो फंक्शन है ये शो होने लग गए। मैं यहाँ पे क्योंकि इफ फंक्शन यूज करना है मैं इफ फंक्शन करता हूँ क्लिक, तो ये यहाँ पे एक फंक्शन आर्गुमेंट के नाम से छोटी सी विंडो ओपन होके आ गई। क्या है जी, मैं यहाँ पे ये आर्गुमेंट देता हूँ, कर्सर मेरा ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रहा है। मैं यहाँ पे ये आर्गुमेंट देता हूँ, मैं कहता हूँ अगर ये ग्रेटर देन क्या है जी 1 लाख है तो क्या है, साथ यहाँ पे रिजल्ट भी शो हो रहा है कि ये जो इस सेल में ये वैल्यू जो है वो फॉल्स है। मैं कहता हूँ अगर ट्रू हो, ग्रेटर देन 1 लाख हो तो उसको 10,000 बोनस मिल जाए। अदरवाइज जो है अगर ये फॉल्स हो तो उसको 5,000 बोनस मिल जाए। मैं जैसे ही ओके करता हूँ ये देखें जी, ये इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये जिसकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है वहां पे 10,000 आ गया, जिसकी 1 लाख से कम है वहां पे 5,000 आ गया। देखते हैं इफ कैसे काम करता है फार्मूला टैब के जरिए। मैं जाता हूँ E2 में। E2 में जाके मैं फार्मूला टैब को जैसे ही क्लिक करता हूँ ये लॉजिकल जो है फंक्शन लाइब्रेरी में, इसको जाके मैं स्मॉल एरो को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये लॉजिकल फंक्शन आ गए। मैं इसको क्लिक करता हूँ साथ ही ये विंडो ओपन होके आ गई। यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, यहाँ पे मैं सेल को सिलेक्ट भी कर सकता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर ये लेस देन है 1 लाख के तो क्या हो जी, वैल्यू क्या है। मैं कहता हूँ जी ये वैल्यू 5,000 आ जाए, यानी उसको 5,000 का बोनस दिया जाए। अगर यही वैल्यू जो है ये 2 लाख से कम है, 2 लाख से कम है तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे आ जाए 10,000 आ जाए। अगर यही वैल्यू जो है
ये 2,50,000 से कम है। इस एरो के जरिए मैं इसको नीचे लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाए जी 20,000। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 127 कंडीशनें जो है ना यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ये देखें, लॉजिकल टेस्ट 127 और वैल्यू इफ ट्रू 127। और यहाँ पे एक चीज ये भी है कि ये साथ साथ इधर अपना रिजल्ट भी शो कर रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है इस सेल में। मैं जैसे ही यहाँ पे ओके करता हूँ, ये पहले सेल में मेरी वैल्यू आ गई, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें जी, ये 2 लाख से ज्यादा है। यहाँ पे हमारा आ गया 20,000। ये 1 लाख और 2 लाख के दरम्यान में है। 10,000 आ गया। जो लाख से कम है वहां पे 5,000 आ गया। मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। सपोज मैं इसको फिगर को कर लेता हूँ 3,10,000, क्योंकि हमने ये कंडीशन ही नहीं दी। यहाँ पे आ जाएगा नॉट एप्लीकेबल, ये देखे। तो इस अब मैं इसके साथ चलता हूँ जी। एंड फंक्शन को कैसे हम फार्मूला टैब के जरिए यूज करते हैं, इसके लिए मैं चलता हूँ F2 में। फार्मूला टैब मेरा ओपन है, मैं लॉजिकल में जाता हूँ। ये एंड फंक्शन है। एंड फंक्शन में वो पूछता है पहला लॉजिकल टेस्ट क्या है। मैं कहता हूँ ये अगर लेस देन है 1 लाख के। वो कहता है दूसरा लॉजिकल टेस्ट क्या है। मैं कहता हूँ ये अगर लेस देन है 42 ईयर। आगे वो आगे तीसरा टेस्ट भी पूछ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे दो ही टेस्ट देना चाहता हूँ। मैं जैसे ही ओके करता हूँ, ये यहाँ पे जो चीजें ट्रू हैं, दोनों फंक्शन अगर ट्रू हैं तो वो ट्रू आ गया। यहाँ पे अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स आ गया। जैसे मैं इसकी एज 40 करता हूँ जी, ये साथ ही ट्रू हो जाएगा। इसके साथ मैं यहाँ पे अगर 41 करता हूँ, साथ ही दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई, ये ट्रू हो जाएगा। अब बात करते हैं जी आर फंक्शन की। आर फंक्शन के लिए मैं जाता हूँ G2 में। G2 में जाके मैं लॉजिकल को प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आर को सिलेक्ट करता हूँ। आर को सिलेक्ट करके वो लॉजिकल टेस्ट पूछता है। मैं कहता हूँ जी ये अगर लेस देन है 1 लाख के। और दूसरा लॉजिकल टेस्ट में मैं ये कहता हूँ जी अगर ये एज जो है ये लेस देन है 42 ईयर्स। मैं ओके करता हूँ। ये यहाँ पे जहाँ पे एक भी कंडीशन ट्रू हो गई वहां पे ये ट्रू आ गया। जहाँ पे दोनों कंडीशनें फॉल्स हैं वहां पे ये फॉल्स आएगा। तो यहाँ तक था जी आज का टॉपिक। इसमें हमने क्या क्या लर्न किया कि इफ को हम कैसे यूज करते हैं, इफ के साथ सिंगल कंडीशन कैसे यूज कर सकते हैं, और एक से ज्यादा दफा इफ कैसे यूज कर सकते हैं। एंड और आर फंक्शन को देखा, ट्रू फॉल्स को देखा, इफ और एंड को देखा, इफ और आर को देखा कि ये फंक्शन कैसे काम करते हैं। ये बेसिकली डाटा कंपैरिजन करने के लिए ये टेस्ट बड़े ही जरूरी हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि जितनी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप तक पहुंच सके। और आप इसको आगे भी शेयर कीजिए ताकि किसी और का भी भला हो। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।